जो कुछ होना चाहिए वो ऑर्डर में नहीं है, तो इसी को कहते हैं 20 ऑर्डर हो गए, एक पैर से फिर दूसरे पैर से। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और बहुत हल्के से प्राणायाम, हल्के से आसन, इतना ही करने से आपको आपका आरोग्य मिल जाता है। देखो, अति बलवान होना अलग बात है, अति बुद्धिमान, अति धनवान होना अलग बात है, लेकिन एक स्वस्थ जीवन, एक सुखी जीवन सभी जी सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, और ये सबका अधिकार है। मैं कहता हूं स्वास्थ्य हमारा मूलभूत अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। सही बात। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया। और जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था ना कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ऐसे स्वास्थ्य हमारा हेल्थ की जगह बर्थ है, ये हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको हमें खुद पाना है अपनी और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है कि शरीर को हम फिट रखें, ये हमारा कर्तव्य भी है जो ईश्वर ने हमें दिया। ये करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है। आपने इसका जिक्र कर ही दिया तो मैं थोड़ा और इसको विस्तार से कह देता हूं, आगे पीछे आराम आराम से करना। एक एक शरीर की कितनी कीमत, पीछे जो है लोगों ने आदमी भी बनाने शुरू कर दिए थे। पहले क्लोन से आदमी बनाया, फिर स्टेम सेल से आदमी बनाया, लैब में आदमी बनाकर उसके बेचने की स्कीम थी लोगों की, ये और फिर ये। तो फिर पता लगा कि कितनी कीमत हो सकती है एक आदमी की, उसके ब्रेन की, माने ज्ञान की तो कीमत नहीं होती है, लेकिन ब्रेन ट्रांसप्लांट करके, लीवर किडनी हार्ट लंग ट्रांसप्लांट करके, उसके घुटने चेंज करके, उसके एक एक अंगुली को, एक एक उसके आंख को, कान को, एक एक अंग कस्टमर को बेच करके, सेल आउट करके कितना पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पता लगा करीब 500 करोड़ रुपए का ये शरीर, कम से कम। फिर इसके अंदर जो दिमाग, उसकी कीमत अलग। कुछ लोगों ने तो मजाक में मेरे को फिर लिखना शुरू कर दिया जो है मेल के ऊपर, पत्रों में, फोन पर, कि स्वामी जी थोड़ा सा हमारा भी बिकवा दो, गरीबी बहुत है। तो कोई आदमी दुनिया में गरीब नहीं है, दोनों हाथ सामने। भगवान ने कम से कम 500 करोड़ रुपए का शरीर सबको दे रखा है। योग करके अपनी शक्ति को जानो, उसको जगाओ और उसको उपयोग में लाओ। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने योग किया, करोड़ों लोगों को करवाया, और मैंने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल, ब्रह्म बल, धन बल, जन बल, राज बल, सब बल प्राप्त किए हैं। तो सब बलों का आधार योग बल है। इसलिए इसको हल्के में ना ले कि योग करने से क्या होगा। योग करने से सब कुछ अच्छा होगा। एक योग की अच्छी आदत डाल लीजिए, लंबे लंबे श्वास, तो आपकी सारी बुरी आदतें खत्म हो जाएगी। एक योग करने की आदत डाल लीजिए, आपका 0% हेल्थ बजट हो जाएगा। आपके घर में ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना गैस, ना कब्ज, ना एसिडिटी, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन। और एक बात बहुत बड़ी बताना चाहता हूं, कल मैं बात कर रहा था यूके, यूएसए आदि अपने बाहर के ट्रस्ट के मेंबरान से। यूके में मुझे पता लगा जितने लोग कोरोना से मर रहे, उससे ज्यादा लोग सुसाइड करके मर रहे। इतना एक मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत अलग तरह का दौर से ये पूरा संसार गुजर रहा है। लोग मर रहे सुसाइड कर करके। जो योगी होता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता है, वह कभी आत्महत्या नहीं होता है, वो दूसरे की हत्या नहीं करता है, वो वायलेंस से, वो क्रूएल्टी से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार से, अशिष्टता से, अपवित्रता से, विलासिता से, आत्मकता, नास्तिकता से, सब प्रकार की बुराइयों से और ये सब प्रकार के व्यसनों से दूर रहता। कितनी बड़ी बात है, एक योग में कितनी बड़ी शक्ति है। इसका मैं जितना बखान करूं उतना कम होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था योग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा स्वामी, योग सुबह सुबह कर ले, बाकी फिर सब कुछ अच्छा होगा। बच्चे हैं, पढ़ाई अच्छी होगी। मैं बस पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज हम बिगिनर्स की बात कर रहे थे, सुशांत जी, जिनको हम लोगों को शुरुआत जो करना चाह रहे हैं उनको आज जोड़ रहे हैं बिगिनर्स के। तो आपका जीवन चूंकि एक एग्जाम्पल है लोगों के सामने कि योग से क्या हासिल किया जाता है या किया जा सकता है। आप अगर आसन बताते बताते अपनी कहानी भी थोड़ी बताएं। आप योग से कैसे जुड़े, आपकी बिगिनिंग कैसे हुई, आपकी बिगिनर्स क्लास कैसे शुरू हुई? तो मैं अपनी बिगिनिंग के बारे में बताता हुआ वही सिखा दे रहा हूं। तो ये अभी सूक्ष्म मैम आंखों के लिए चल रहा है। अभी ये छोटे छोटे एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को योगाभ्यास करने के योग्य बना लेंगे। आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, अष्टांग योग को राजयोग कहते हैं। इसी में ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग,
ज्ञान विज्ञान योग, विभूति योग, अक्षर ब्रह्म योग, मोक्ष संन्यास योग, जप योग, तप योग, सारे हठ योग, सब कुछ समाहित है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो। अब इसके बाद में दूसरा व्यायाम कितना करें तो उसको भी थोड़ा बता देते हैं। देखो सूक्ष्म व्यायाम के बाद में जो जिम नहीं जा सकते तो घर में थोड़ा ऐसे ऐसे हल्की हल्की जॉगिंग कर ले। ये हल्की 12 अभ्यास है जॉगिंग के, फिर 12 आसन बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे, और बेसिक योग के साथ साथ फिर जो है बेसिक मेडिसिन, बेसिक काढ़ा। ये अभी आप बता रहे थे सुशांत जी की जब 500 लोग देश में थे कोरोना के, तब लॉकडाउन हुआ देश के अंदर, जो है जनता ट्रैफिक जो है ट्रैफिक जाम हो गया था पूरा। हाँ? तो अब तो इस समय तो हाँ जनता कर्फ्यू हुआ। तो आप देखो जब 500 लोग थे तब जनता कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, अब तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। और मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं, यदि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हाँ, तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े करते रहे। ये तो सब कर सकते हैं, इतने इतने ऐसे ऐसे, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ध्यान लोगों ने नहीं दिया और ऐसे ही असावधानी बरतते रहे, जैसे सड़कों पर लोग बेखौफ होकर के घूम रहे, कोई सावधानियां नहीं रख रहे, तो हिंदुस्तान में 25-50 लाख या 1 करोड़ तक संख्या हो सकती है कोरोना की, और मरने वालों की संख्या लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख तक पहुंच सकती है। सही बात। इस तरह से जीवन को तबाही के कगार पर ले जाना गलत बात है। अरे मरना तो सबको है, लेकिन कोरोना से क्यों मरो भाई, कुछ अच्छा करके मरो। जिंदगी भगवान ने बेशकीमती दी आपको, तो खैर मैं कह रहा हूं अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसे क्यों मर रहे हो भाई, अच्छा करो, अच्छा करके मरो, थोड़ा जियो, 100 साल तक जियो, फिर मर जाना, आपको रखेंगे भी नहीं हम, कोई नहीं रखेंगे भी नहीं, ये मेरा विश्वास। मेरा विश्वास हम भी नहीं रहेंगे भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जल्दी। तो लंबे लंबे श्वास, तो हल्का हल्के व्यायाम, ये सब कर सकते हैं। ये तो अभी करवा रहे आराम आराम से, ऐसे इतना तो सब कर सकते हैं। इतना नहीं जाएंगे तो हाथ घुटने तक आएंगे, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होंगे, नीचे तक आएंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद ये यौगिक व्यायाम हो गया। ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं। स्वामी जी करते करते अपनी कहानी भी बता दीजिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये इतना तो ये हो गया। फिर सूर्य नमस्कार थोड़े दिनों में शुरू करें। अब चलो आसन करते करते अपनी कहानी भी बता देते हैं। और मैं सबको बताना चाहता हूं, आपने बेसिक सूक्ष्म व्यायाम, बेसिक एक्सरसाइज हो गई, अब बेसिक आसन कराने, बेसिक प्राणायाम, बेसिक मेडिटेशन, और बेसिक जो लाइफ स्टाइल है, सुबह 4 बजे से उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक, ये सब करते करते मैं बता दूंगा। मैंने सुशांत जी लगभग 8-9 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैंने योग शुरू किया था। और उस समय मेरे घुटने मिला करते थे, तो मैंने गरुड़ासन करके, पद्मासन करके, बटरफ्लाई करके और अपने घुटने ठीक किए। बचपन में पैरालिसिस हुआ था, अभी 1-2% तो असर अभी भी बाएं आंख के ऊपर थोड़ा देखने को मिलता है, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर। मैंने अपना पैरालिसिस ठीक किया, मैंने अपने घुटने ठीक किए। मेरा पेट इतना मोटा था, इतना मोटा, मुझे लोग पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे। अच्छा। कपालभाति किया, नोदी क्रिया की मैंने, घर में कोई योग नहीं करता था, गांव में योग नहीं करते थे, तो मुझे सब चिढ़ाते थे, ये बना योगी चलने, ये बनेगा फकीर, ये बनेगा ऋषि। मैं महर्षि दयानंद को पढ़ता था, तो लोग बोलते थे ये आ गया दयानंद का चेला, तो लोग बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन मैं कहता था ये चिढ़ा नहीं रहे, मुझे आगे बढ़ा रहे, मैं अपनी राह नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई सिखाने वाला योगी नहीं था, इसलिए जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि ग्रंथ को ही गुरु बना लो, मैंने किताबों से योग सीखा। ये मंडल क्या बात है। ऐसे 12 आसन सबको करना है। मैंने किताबें पढ़ करके शीर्षासन करना शुरू किया। आज जो मैं शीर्षासन करता हूं छोटे बच्चों के साथ, ये शीर्षासन मैंने बच्चों के लिए जो आजकल कराता हूं, ये मैंने बचपन में खुद सीखा था किताब से। तो 1-2 दिन दीवार के साथ किया, फिर बिना दीवार के करने लग गया था। मंडूक आसन, ये रोज करने 12 आसन सबको। फिर उसके बाद में मैंने कठिन आसन, मयूरासन, वृश्चिक आसन, ये जो कठिन आसन मैं अभी थोड़े करता हूँ, ये बचपन से ही कर रहा हूँ। ये अलग बात है
कि बचपन में मेरा शरीर फ्लेक्सिबल था। बचपन में जब मैं ऐसे करता था तो ऐसे ये मेरे जो पैर हैं, जो आप कल कह रहे थे तो अपने पैरों से अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरे भी पैर जो है मेरे सिर से लग जाया करते थे, अभी थोड़े ऊपर रहते हैं। तो मंडूकासन, शशकासन। तो मैं कह रहा हूं कि बचपन से किताबें देख करके मैंने योग करना शुरू किया। अब उसके कई फायदे हुए। एक तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई और मेरे मन में हमेशा अच्छे विचार आने लगे। कोई नेगेटिव विचार, बुरी चीज देखना, बुरी चीज सुनना, बुरी चीज खाने पीना, बुरी चीज बोलना, बुरा करना, उसकी इच्छा ही नहीं होती थी। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप जब योग करते हैं तो बुराइयां आपको नहीं छूती, बीमारियों की तो बात छोड़ो। तो ये वक्रासन बेसिक योगाभ्यास बता रहे, 12 पोज सबको करने हैं। मंडूकासन, शशकासन। देखिए, इससे एक चीज पता चल गई लोगों को, जो मेरा पूछने का ये सवाल उद्देश्य भी था कि एक व्यक्ति स्वामी रामदेव, जिनको इतनी समस्याएं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने योग सीखा। जो उनको पैरालिसिस था वो उन्होंने ठीक किया, अपने शरीर की बीमारियां ठीक की, जो शरीर व्यवस्थित नहीं था उसको ठीक किया, और आज वो सबके सामने, किसी के सामने रिजल्ट छुपा हुआ नहीं है योगा का, और उनको कोई बताने वाला नहीं था। आपको बताने के लिए वो रोज आपके घर आ रहे हैं, रोज टेलीविजन पर बता रहे हैं एक एक आसन। तो कम से कम उतना तो जरूर कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए, योग से जरूर जुड़िए। आपका योग से कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो आप गारंटी ले लीजिए। एक निर्मला जोशी जी ने सवाल भेजा है स्वामी जी, वो लिख रहे हैं कि जैसे ही योग के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। जी जी जी, आप बोल लीजिए में आज नहीं, आप बोल लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं। योग के नाम पर ये भ्रांतियां, योग के नाम पर सबसे बड़ी भ्रांति ये कि योग तो जी जो ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी विवाह नहीं कराते, हिमालय में तपस्या करते हैं, या फिर बाद में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के समय दूरदर्शन पर पहली बार उन्होंने योग कराना शुरू किया था, तो इंदिरा जी उनसे योग सीखती थी। तो एक बार तो ये हुआ कि ये तो फकीरों के लिए योग है, फिर बाद में हो गया तो वजीरों के लिए योग है, तो महलों में रहते उनके लिए हो गया, कंदराओं में, गुफाओं में, ग्रंथों में ऐसे योग के ऊपर रहस्य के पर्दे डाल रखे थे। मैंने कहा योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, ये सबके लिए है और इतना सरल है और इसमें कोई नुकसान नहीं। इसके नाम पर मेरा शुरू में आपने देखा होगा रोज पंगा रहता था। वो डॉक्टर बोलते थे स्वामी रामदेव भ्रांति पैदा कर रहा है, मैं कहता था योग से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर ये सब क्योर हो जाता। अब सब योग कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी योग कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस मेरे पीछे पड़ गए थे वो भी योग कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने हर विरोध को, हर चैलेंज को अपनी ताकत बनाया। और लोग मुझे जब शुरू में इंटरव्यू लेते थे, रजत शर्मा जी से भी मेरा पहला परिचय आपकी अदालत में इस कंट्रोवर्सीज के कारण से हुआ था। तो मैंने मजाक में बोला, भाई मैंने किसकी बहस खोल ली जो आप मेरे ऊपर इतना मुकदमा चला रहे हो। तो भाई मैंने किसी का बुरा किया नहीं। तो मैंने योग के नाम पर जो लोगों ने पर्दा डाल रखा था रहस्य का, धर्म के नाम पर शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत और तमाम तरह के जो ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, योग के नाम पर, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो विकृतियां थी, भुजंगासन 2 तरह से, उनको सबको मैंने हटाया और सबको ये बताया भाई योग सब कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई बाउंड्री नहीं इसके अंदर। मैंने सब प्रकार के ढोंग, आडंबर जो चल रहे थे, आज पतंजलि योगपीठ ने पूरी दुनिया में सब जाति, सब मजहब के लोग योग कर रहे हैं। और मैंने सबको वेद भी पढ़ाया, सारे वेद, सारे शास्त्र, स्त्रियों को, पुरुषों को, शूद्रों को, ओबीसी को, वनवासियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबको। तो ये एक बड़ी बात भगवान ने मुझसे करवाई कि भाई ये योग और अध्यात्म जो भारत की मूल संस्कृति और मूल प्रकृति है, योग इज द बेसिक नेचर एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इससे मैंने सबका परिचय करवाया। ये भुजंगासन आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, आसन है तो सबको रोज करने चाहिए। दर्शक जो इतने इजी है, दर्शक जो सवाल भेज रहे हैं, एक भावना सक्सेना पूछ रही है कि अनुलोम विलोम करते हुए उन्हें चक्कर आने लगता है, ये क्यों है? और दूसरा निर्मला जोशी पूछ रही है कि जब भी योगा करती हैं उनको डकार आने लगती है। चलो डकार आई तो डकार ले ले। और इसके लिए हमने बता रखा है कि सुबह उठ करके आमला एलोवेरा का जूस पी ले। और हमने बताया था ना जो है ये जीरा, सौंफ, धनिया, अजवाइन या गेहूं रात को भिगो करके और सुबह इनका पानी पी ले। 1 चम्मच दरदरा कूट करके जीरा, धनिया, अजवाइन
एक या दो दो चीज एक साथ मिला सकते हैं। जिनको वायु बहुत हो वो अजवाइन भी साथ में डाल दे। अजवाइन, ये जो बहन जिनको डकार आती है वो पानी पीती है। जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, ये आधी आधी चम्मच ले लिए, दरदरा कूट के भिगो दिया। आज सुबह भिगो दो, कल सुबह उठ करके पी लो उसको। ये मरकटासन। और जिनको चक्कर आते हैं वो भी सौंफ का पानी पी ले। अब चक्कर आने के 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो सकता है, एक ब्लड प्रेशर लो या हाई हो सकता है, शरीर में खून की कमी हो सकती है। इन सब की भी पूर्ति हो जाएगी। करते रहे प्राणायाम, आराम आराम से करें, जोर से ना करें। कुछ लोग जोर से प्राणायाम करते हैं, उससे ऐसे चक्कर आते। धीरे धीरे करने से तो चक्कर आने बंद ही हो जाएंगे। बरकटासन के 2 अभ्यास हो गए, तो दोनों का समाधान भी मैंने बता दिया। और एक खास बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, शुरू में जब आप योगाभ्यास करेंगे तो जो भी शरीर के विकार है एक बार उभरेंगे और वो बाहर निकलेंगे। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो भी विकार हैं आपके, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ये 12 मूल आसन अभी बता रहे हैं, उसमें पवन मुक्तासन और फिर आगे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। में कह रहा था एक है बेसिक योग, एक है एडवांस योग जो बच्चों आदि से हम करवाते हैं, और एक थेरापीटिक योग मोटापा कम करने के लिए, जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ाने के लिए, कमर दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए, जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, धरण डिगी हुई है, पेट की बीमारी है, तो इसके लिए हमने उत्तान पादासन बता रखा था, लोकासन, ये हमने सब बताए हुए हैं। और अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास, जिनकी धरण डिग जाती है उनके लिए हमने ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी प्रारंभ में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी। अभी मीनाक्षी जी करने लगे, सारे एडवांस योग करने लगे। बेसिक योग से इन्होंने शुरू किया था और एडवांस योग और थेरापीटिक योग सब अब मीनाक्षी जी करने में सक्षम हो गई है। और कल तो ज्योत्सना पहली बार ऐसी फंसी कि एडवांस योग में एंट्री हो गई उनकी। तो हम एकदम एडवांस योग में भी एंट्री करवा देते हैं, जैसे कल ज्योत्सना जी की करवाई थी। और ये बेसिक योग से शुरू करके एडवांस योग और थेरापीटिक योग सब में निष्णात हो गई है मीनाक्षी जोशी जी। और मात्र 2 महीने में, जैसे आपने कहा, जीवन बदल जाता है। आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सुशांत जी, 2 महीने में आप योग में निष्णात हो जाते हैं। और 2 साल आप लगा लीजिए और 2 साल निरंतर योग कर लीजिए, 100 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बस थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे पतंजलि योगपीठ आज इतना बड़ा संस्थान है, 2 साल में हमने पतंजलि योगपीठ बनाया, 2 साल में हमने पतंजलि आयुर्वेद बनाया। आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े योग आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट है ये। 2 साल में हमने योग ग्राम को पूरा खड़ा कर दिया था। तो 2 साल लगा, 2 महीने में पूरा सीख लेंगे, तैयार हो जाएंगे। 10, 15, 20 किलो तक वेट भी कम कर लेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड आदि भी ठीक कर लेंगे। 2 साल लगातार करते रहिए, 100 साल तक फिर आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपको हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वामी जी, इसमें एक बड़ी अच्छी बात भी है, आपका शरीर दवा खाना नहीं बनेगा। बहुतों की तो पसीने से, मलमूत्र से, दवाइयों की ऐसी बदबू आती है सुशांत जी, किसी किसी के घर से तो जैसे वो घर नहीं दवा खाना है। मैंने लोग सड़ते रहते हैं दवाइयां खा खा करके, केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं। मैंने अपने शरीर के ऊपर इतनी जाति, इतनी क्रूरता करते हैं, इमोशनल अत्याचार अपने ऊपर करते हैं। देखिए, लॉकडाउन लगाना ही है तो दवाइयों का लगाइए, दवाइयों को अलमीरे में ही लॉकडाउन कर दीजिए, उनको बाहर निकलने ही मत दीजिए। वो भी सोचे कि मेरा क्या जीवन हुआ करता था, मैं सबके पेट में जाया करती थी, आजकल अकेले अकेले पड़ी रहती हूँ। ये उनके लिए लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था, योग में एक बड़ा अच्छा फायदा भी है स्वामी जी, कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं उनको जिम तलाशना पड़ता है, वेट साथ में नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। योग में कोई जरूरत ही नहीं है, आप होटल के कमरे में ये आत्मनिर्भर कहीं भी कर सकते हैं। आप सुशांत कहे थे दवाइयां कहेंगे टुकड़ों पे पल रही हूँ बस किसी तरह। आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने, योग तो स्व से, अपनी निष्ठा से हमें जोड़ता है और हमें स्वावलंबी बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, समदोषाः समाधाने स समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्यभिधीये। स्वस्थ का मतलब क्या? स्व मने अपने में, स्थ मने ठहरना, जो अपने में ठहरा हुआ है। सारी चीजें, सारे केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन सब अपने अपने स्वरूप में रहे, ऑर्डर में रहे, तो डिसऑर्डर कहाँ होंगे? सब कुछ एक प्रवाह में रहे, प्रकृति में रहेंगे तो विकृति कहाँ से आएंगी? ये बेसिक प्राणायाम, भस्त्रिका, लंबे श्वास,
डीप ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैं 5 बातें इसके साथ बताना चाहता हूं। देखो, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिनकी को क्रोनिक डिजीज है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनको कोरोना से लेकर के सब बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा है। मैं भी इसी संसार में रहता हूँ, मुझे भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस ये अटैक करते होंगे, आते होंगे, पानी से, हवा से, किसी न किसी रूप में। बैठता हूँ तो मच्छर भी अलग अलग काटते हैं, और पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ तो अलग अलग प्रकार के वायरस भी मेरे भीतर जाते होंगे, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरे भीतर कोई विजातीय तत्व जाता है उसको अटैक करके मुझे प्रोटेक्ट कर देता है। तो कोरोना मेरे भीतर जाएगा तो कोरोना मरेगा, स्वामी रामदेव नहीं मरेगा। और ऐसे एसिम्प्टोमेटिक भारत में ऐसे लाखों लोग हैं, वो अपने आप को विजयी बना रहे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हाई है। तो भस्त्रिका इम्यूनिटी को हाई करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, फिर कपालभाति, ये सबको करने आज से शुरू कर दे जिन्होंने नहीं शुरू किया। इसमें कोई हानि नहीं है, कोई विशेष सावधानी भी नहीं है। बस प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना, ऑपरेशन के 3-4 महीने बाद नहीं करना। बाकी सरल अभ्यास है जो आज हमने सबको बताए हैं। अब प्राणायाम चल रहा है, फिर इसके बाद ओंकार, गायत्री, ध्यान भी होगा। ध्यान के नाम पर भी बहुत लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, बहुत दुकानदारी है, बहुत धंधा है ध्यान के नाम पर, धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, हाँ चिकित्सा के नाम पर, उपचार के नाम पर भी कितना क्रूरता, अत्याचार, एक बहुत बड़ा व्यापार पनप रहा है। अब देखो, मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ। पहले ये जो WHO वाले और दूसरे ठीक अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उल्टे पुल्टे भी बहुत करते हैं। पहले बताते थे कि 150 से 200 आपका कोलेस्ट्रॉल है, 150 से 200 आपकी शुगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 250 कोलेस्ट्रॉल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल 125 के करीब होना चाहिए, शुगर 150 से भी नीचे होनी चाहिए, 125 होनी चाहिए। अब पहले जितने लोग खा रहे थे दवाइयां, वो तब खाते थे जब 150 से ऊपर शुगर जाती थी। अब 150 से नीचे वाला जैसे किया कि 125 से ऊपर नहीं रहनी चाहिए शुगर, तो डबल खाने वाले हो गए दवाइयां। तो दवाइयों का 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार है। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ सेविंग ड्रग्स मत लो, एकदम से बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं छोड़ दो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है। मैं कहता हूं आप योग कीजिए, आपकी पहले दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, गैस की, कॉन्स्टिपेशन की, मैं दवाई बंद करता हूं। योग करो, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पी लो। आज हम वो काढ़ा भी बताएंगे, मैंने तैयारी करवा दी है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए सुबह उठ करके। फिर ये जो गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का जो काढ़ा है वो भी आज हम फिर बता देंगे। मैंने दोबारा से इमाम दस्ता मंगा दिया, अभी कूट पीट के तैयार करेंगे, काढ़ा भी बताने वाले हैं। स्वामी जी, मैंने बेसिक मुझे तो लग रहा है एक्यूप्रेशर भी बताने वाले हैं। आप बहुतों के बेसिक जो सपने में है आते होंगे, हम जीवन पद्धति, स्वामी जी, जिन्होंने दुकानें खोल रखी थी और आप उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं, ये सब सिखा सिखा के, उनको रात में आपके सपने आते होंगे। आप देखो सुशांत भाई, 500 से ज्यादा पेशेंट एक साथ उन्होंने जो आज हम काढ़ा बताएंगे, ये मेरे साथ में देखो, इधर गिलोय है, इधर ये जो है तुलसी है, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, ये तो सबके घर में होती है भाई। दालचीनी, थोड़ा उसमें मुलेठी, ये सब चीजें डाल लो, अपने घर में बना करके पी लो। अब इसमें स्वामी रामदेव का क्या व्यापार है बताओ? मैं तो बता रहा हूँ भाई, ये व्यापार नहीं है, उपचार है, ये उपकार है भाई। आप अपने घर में पी लो। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती जो प्राणायाम करेगा और जड़ी बूटी पिएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और अब क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं, कोरोना के रोगियों को, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। पहले कहता तो लोग भरोसा नहीं करते, मैंने जो किया है वही मैंने कहा है। कपालभाति। स्वामी जी, एक सवाल मेरा प्राणायाम से ही जुड़ा हुआ था। 2 महीने से ये सवाल मेरे मन में था, आज सोच रही हूँ पूछ लेती हूँ क्योंकि बिगिनर्स क्लास 2 है। महीने आपने दबा के रखा है इस सवाल को। आप ये समझिए कि मेरा पाचन तंत्र कितना मजबूत है। स्वामी जी, इतनी सहन शक्ति, इतना धैर्य भी योग से आ जाता है। सुशांत जी, इसको नेगेटिव मत लीजिए। स्वामी जी, पूरा योगाभ्यास करते वक्त पसीना क्योंकि बहुत आता है, कितना पानी पीना चाहिए और पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? क्योंकि प्राणायाम करते वक्त भी, क्योंकि हमारी सांस इतनी तेज चलती है, भस्त्रिका करते वक्त अगर प्यास लगती है तो कितना पानी पी सकते हैं? चलो, अब मैं खाने पीने का और पानी का पूरे जीवन के कुछ सूत्र बता देता हूँ। 2 मिनट लगती है, मैं तो इंस्टेंट योगा वाला हूँ। तो आप तब तक ऊंचाई कर लीजिए, गले से आवाज करते हुए, और ऐसे रोक करके रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम करना।
तो आप तो मेरी सहयोगी है ना, इस योग में सहयोग कर रहे हैं आप। तो मैं अब दूसरा काम बता देता हूँ। सुबह उठ करके कम से कम आधा से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने के 15-20 मिनट बाद योग कर लेते हैं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लेंगे, और जिनको बहुत भयंकर कब्ज है तो थोड़ा वो गोधन अर्क पी सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी पी है वो लो है वो गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो सुबह सुबह लहसुन ले सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम एक साथ है तो लहसुन अदरक प्याज इनको कूट करके इनका रस निकाल लें और थोड़ा पका लें इसको, और इसमें बराबर का शहद मिला करके रख ले। 1-1 चम्मच सुबह हम खा सकते हैं। सुबह उठ करके पानी पिए, फिर योगाभ्यास करने के बाद में हल्का नाश्ता लें। जिनको डायबिटीज है खीरा करेला टमाटर का जूस पिए, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है खीरा करेला टमाटर का जूस। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, हीमोग्लोबिन लो है, पसीना बहुत आता है, वो लौकी का जूस पिए। ये सिंपल मैं घरेलू जूस बताता हूँ। मेडिकेटेड जूस इस देश को आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीना हमने सिखाया, और ये जरूरी है। फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने में जो ऑर्डर है, पहले सलाद खाएं, पहले फल खाएं, चबा चबा करके खाएं, धीरे धीरे खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुकूल खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध ले। रात को दही छाछ नहीं लेने से विरुद्ध आ रहा है। दूध के साथ खट्टे फल और दूध के साथ नमक वाली चीजें ना लें, ये विरुद्ध आ रहा है। दूध के साथ तरबूजा खरबूजा तो भूल करके भी लेना, इससे आपकी इंस्टेंट मौत भी हो सकती है, वारंट आ सकते हैं आपके। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। और आप तो डाइटिशियंस की भी दुकान बंद करा देंगे। आपने पूरा डाइट चार्ट बता दिया स्वामी जी। अब लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो काढ़ा जो आप कह रहे थे वो भी बता। डाइटिशियन भी तो हूँ। आप क्या नहीं है स्वामी जी? आप क्या नहीं है मुझे ये बताइए ना। मैं एंकर नहीं हूँ। मैं अरे आप एंकर भी हैं, आपने एक दिन एंकरिंग भी की है, और हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी कि स्वामी जी दिल्ली आएंगे तो उनसे एंकरिंग भी करा सकते हैं। आप एंकर भी हैं। हाँ, मैं पूरे दिन एंकरिंग कर सकता हूँ बिना थके, बिना शवासन के, बिना योग निद्रा के, जैसे आप करते हैं और मीनाक्षी भी करती है। तो मैं कह रहा था, योगी सब कुछ होता है, योगी सबके लिए उपयोगी होता है, योगी सब कामों में सहयोगी होता है, लेकिन योगी अपने लिए कुछ नहीं करता है। योगी सब कुछ सबके लिए करता है। वो योगी जितने भी अच्छे काम है, योगी सब कुछ सबके लिए करता है। योगी का हर काम उसकी पूजा है, वो परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करता है। संत परम हितकारी। तो अनुलोम विलोम ये सबके लिए बेसिक योग में है, ये जरूरी है सबके लिए। फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ये मीनाक्षी जी करती है। हाँ, ये मीनाक्षी जी बताएंगे। आप तब तक काढ़ा बता दीजिए। ये काढ़ा इधर लाओ भाई, ये बहुत करती है ना। चलो इधर लाओ सभी, नीचे मत रखो भाई, जो है इधर लाके रखो, सारी दवाइयां इधर लाके रखो, हल्दी अदरक लाओ, सब लाओ। तो ये तो खीरा करेला टमाटर का जूस तो उनको पीना है। खीरा करेला टमाटर, 1 खीरा 1 करेला 1 टमाटर, ये जूस पी ले वो जिनको शुगर है। और थोड़ा गिलोय ले ले, मधुनाशिनी ले ले, कपाल भाती, मंडूकासन जो डायबिटीज का पूरा पैकेज है वो हमने बता रखा, वो कर ले। और ये लौकी का जूस, इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नींबू और डाल दे तो इतना टेस्टी हो जाता है। रोज मैं पीता हूँ, इससे एकदम ठंडक रहती है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। ऐसे आज तो मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है। अब जो कोरोना के लिए काढ़ा है वो हम बता रहे हैं। देखो, ये मुलैठी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा रखी है। मुलैठी ऐसे ही 1 चम्मच डाल दें, ये 2 पतीला दो, 1 चम्मच ऐसे 1 चम्मच, ये पूरे परिवार के लिए काढ़ा हो जाएगा। ये तुलसी जो आप इधर देख रहे हैं, मेरे दाएं तरफ रखी हुई है, ये गिलोय रखी हुई है, एलोवेरा है, ये सब सुबह ले सकते हैं। तुलसी ऐसे इतने से 8-10 पत्ते लिए और उनको ऐसे कूट लेंगे हमाम करके। थोड़ा सा ये डाल दें दालचीनी, 2-4 ग्राम दालचीनी। ये सूखी हुई तुलसी भी हमने रखी हुई है, ऐसे तुलसी ऐसे डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर 1 ऐसे अदरक और 1 हल्दी। ये हमारे पास में क्योंकि ताजा हल्दी है और ताजा अदरक है, ये अदरक का 1 टुकड़ा डाल दिया, हल्दी का 1 टुकड़ा डाल दिया, और उसके अंदर फिर ये गिलोय को ऐसे 1 डंडी 1 आदमी के लिए पर्याप्त है। पूरे परिवार के लिए डालना हो तो थोड़ा और ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसकी डंडी ज्यादा लाभ करती है, 1-2 पत्ता भी पड़ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे इसको डाल करके और इसको ऐसे कूट लें। हमाम दस्ता पहले सब घरों में हुआ करता था। अब ये ऐसे कूटने के बाद में ये भी एक योग है पूरा। देखो कितना बढ़िया ताजा इसका बड़ा स्वाद आता है। इसको ताजा
ताजा जो हल्दी है ये दूध में डाल के भी उबाल करके पी सकते हैं। ताजा हल्दी, इसमें थोड़ा जो है वो जिसको छोटी पीपल बोलते हैं, ये दूध में डाल के उबाल करके इसमें थोड़ा इलायची को डाल दो, च्यवनप्राश ले लो, तो इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स 6 हैं स्वामी जी। ऐसे मुलेठी, करके तुलसी, गिलोय, हल्दी, अदरक और एक और क्या बताया था आपने? दालचीनी। काली मिर्च और मुलेठी होगी ना, 7 हो गए। गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, मुलेठी और दालचीनी, 7 इंग्रेडिएंट्स हो गए। स्वामी जी, क्या ये काढ़ा छोटे बच्चों को भी पिलाया जा सकता है और कितनी मात्रा में देनी चाहिए? छोटे बच्चों को भी पिला दे। देखो ये बन करके ऐसे हो जाता है, ऐसे तैयार हो जाता है। ये ऐसे हो गया, देखो इस तरह से हो गया। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। और वो तो नहीं लग रहा। ये बच्चों को भी, अब ये जैसे करीब ये इतनी चीजें डाली हमने इसमें, करीब 1 किलो पानी में ऐसे डाल करके, ये ऐसे जरूरी है क्या ये दिव्य जल में डाल के पकाना है, तो जो शुद्ध जल हो उसमें डाल करके और फिर जलाओ भाई इसको। ठीक है स्वामी जी, अब ये उबलेगा और इसको छान कर फिर पीना है। करीब 1 किलो पानी में डाला, 1 किलो पानी में लगभग 200 ग्राम बच जाए, तब इसको छान करके पी ले। अब ठीक हम है। इसको उबाल देते हैं, चलने दो भाई। सर स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम में भी उबाल आ गया है और अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है। उससे पहले आपका संदेश बहुत जरूरी है। अरे वो कल जो चैलेंज दिया था वो भी तो दिखाओ, वो भूल तो नहीं गया। वो एक काम करते हैं, वो कल दिखा देंगे। आज आपका संदेश वो पहले ले लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं सबको एक बात कहूंगा, संदेश मेरा एक ही है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने योग के ऊपर रिसर्च करवाया है और 2000 से ज्यादा रिसर्च पेपर योग के ऊपर पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हो चुके हैं। अब ये कोई बात भारत तक सीमित नहीं रहेगी, योग विश्वव्यापी हो गया, लोकल से अब ग्लोबल हो गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई भी रोग है, आप योग शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपकी दवाई कम और धीरे धीरे बाद में बंद हो जाएगी। आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगे, ये तो एक बात है। सब व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे, सब बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात है आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो योग व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन का मंत्र है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, सभी व्याधियों की समाप्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए भगवान ने जो आपको अनंत ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य दिया हुआ, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके भीतर, उनको पूरा एक्सप्रेस करने के लिए आप हमारे साथ योग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बेसिक योग से लेकर के एडवांस योग सब आपको सिखाते रहेंगे हम। आपके शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। बस इंडिया टीवी पर देखिए, जो इंडिया टीवी पर नहीं देख पाते बाद में फेसबुक पर फॉलो कर ले जब आपको वक्त मिलता है। करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो खाली सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग को एक जन आंदोलन जो बनाया इंडिया टीवी ने, आप इसमें अपनी आहुति दीजिए, आप अपने परिवार के साथ योग कीजिए, सबको प्रेरित कीजिए। हम कोरोना को भी हरा देंगे, सब बीमारियों को हरा देंगे और भारत इसमें जीतेगा। बस यही लोगों को भी अपना वीजा बनवाकर इस देश से जाना होगा अगर आप योग करते हैं। मूल मंत्र यही है कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है और रोगों को भगाने के लिए भी योग जरूरी है। आज के शो में बस इतना ही, लेकिन कल आप देखना मत भूलिएगा, इस लॉकडाउन में आप अपनी उम्र को कैसे लॉक कर सकते हैं। स्वामी जी बताएंगे कि 100 साल की उम्र तक कैसे बिना किसी रोग के आप जीवन बिता सकते हैं। तो देखना मत भूलिए, योग के साथ आप कैसे लगा सकते हैं सेंचुरी। तो कल आपको हम उम्र की सेंचुरी पूरा करने का रास्ता बताएंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका।